एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो रमज़ान की हकीकी रूह को बयान करती है। 5 मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए ये कि रोज़े के असल मकसद को वाज़ेह करती है, जो सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करने का दरस है। रमज़ान मुबारक का महीना था और हर तरफ रहमतों की बरखा बरस रही थी। रोज़ेदार सुबह सवेरे सहरी के लिए उठते, दिन भर इबादत और सब्र का मुजाहिरा करते और शाम को अल्लाह की रहमतों और नेमतों के साथ अफ्तार करते। ये महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र, हमदर्दी और अल्लाह पर भरोसा करने का भी था। इस माह में शैतान को भी कैद कर लिया जाता है ताकि वो मुसलमानों को तंग न करे और लोग अल्लाह की इबादत दिल लगाकर करें। अली की आजमाइश थी, वो छोटा था और रोज़ा रखने की लगन रखता था। उसके बड़ों ने उसे रोज़े की अहमियत बता रखी थी। तीसरी जमात के तालिब इल्म अली ने पहला रोज़ा रखा था और वो बहुत खुश था कि वो अपने दोस्तों को भी दावत देगा कि रोज़ा रखें। गर्मी का मौसम था और प्यास शद्दत अख्तियार कर रही थी। सहरी से लेकर अभी तक बुरा हाल हो चुका। जब स्कूल में वक्फा हुआ तो उसके दोस्त कैफेटेरिया से जौस और चीज़ें लेकर खाने लगे। वो भी उनके साथ बैठा हुआ था। अभी उनको रोज़े के मुताल्लिक बताना था। अली के सामने भी एक दोस्त ने जूस की बोतल रखी और कहा, ये ले, थोड़ा सा पी ले, किसी को क्या पता चलेगा कि रोज़ा है या नहीं। अली के दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, लेकिन फौरन अपनी उम्मी की नसीहत याद आ गई। बेटा, रोज़ा अल्लाह के लिए होता है, दुनिया के लोग ना भी देखें, लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। उसने मुस्कुराते हुए बोतल वापस कर दी और कहा, मुझे पता है कि अल्लाह देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा। ये सुनकर उसके दोस्त को भी एहसास हुआ कि रोज़े की हकीकत क्या है और उसने भी अगले दिन रोज़ा रखने का फैसला किया। अगले दिन अली स्कूल जाने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था और इस दौरान वो एक रक्षा वाले की ईमानदारी, जो कि अली भी देख रहा था, कि माही रमज़ान में एक बुजुर्ग शख्स अहमद साहब रक्षा में सफ़र कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उम्र काफ़ी थी। गर्मी की शिद्दत से उनका हलक सूख रहा था और कमज़ोर होने की वजह से जिस्म भी कांप रहा। रक्षा वाला एक नौजवान लड़का था जो खुद भी रोज़े से था और वो बहुत नर्म दिल और समझदार भी लग रहा था। जब मंजिल पर पहुंचे तो अहमद साहब ने जेब में हाथ डाला, लेकिन वो किराया देना भूल गए थे। पात्र, मैं गलती से पैसे लाना भूल गया, कल दे दूंगा, अहमद साहब ने कहा और शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिर झुका लिया। रक्षा वाला मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, रोज़ा सब्र और नेकी का दर्स देता है। आप मेरे मेहमान हैं, ये सफ़र अल्लाह की राह में मेरी तरफ से तहफ़ा समझें। अहमद साहिब की आंखों में आंसू आ गए। अली ने आगे बढ़कर बुजुर्ग की मदद की, उनको कुछ पैसे दिए कि वो रक्षा वाले को अदा कर दे। अगले दिन उन्होंने न सिर्फ किराया दिया, बल्कि उस नौजवान को इफ्तारी के लिए भी मदऊ किया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्लाह तुमको सदा खुश रखे। उसके अगले दिन बाजार में अली ने ईमानदारी की मिसाल कायम की और अपने दिल से लालच को शिकस्त दी, जो हर कोई नहीं करस। इस दिन रमज़ान के बाजार में अली अपनी माँ के साथ खरीदारी कर रहा था, जिसमें सब्जियां और फल खरीदे जा रहे थे। लोगों का बड़ा हुजूम बाजार में था। हर कोई खरीदारी में मसरूफ था, किसी को किसी की कोई खबर नहीं। इसी दौरान एक शख्स की जेब से 500 रुपए का नोट गिर गया, जो इस शख्स को पता भी न था, मगर अली ये सब देख रहा। बच्चे ने वो नोट उठाया और फौरन अपनी माँ को दिखाया। माँ, मुझे ये नोट मिला। माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, अगर चाहो तो ये रख सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन है तो वापस करो। अली ने बगैर सोचे इस शख्स को नोट वापस कर दिया और कहा, चचा जान, ये आपके पैसे हैं जो आपकी जेब से गिरे। वह शख्स बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी नेकी की है, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा। ये बच्चा वही अली था जिसे रोज़ा सब्र और ईमानदारी का सबक सिखा रहा था। कुछ दिन बाद अली बाहर गली में खेल रहा था। फिर इफ्तारी का वक्त करीब था। उसने खेल बंद किया ताकि इफ्तारी का सामान खरीद कर घर। इफ्तारों से कुछ देर पहले अली अपने घर से बाजार गया ताकि थोड़ी मिठाई खरीद लाया। रास्ते में एक गरीब शख्स बैठा नजर आया जो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। चेहरे पर मायूसी और परेशानी झलक रही थी। अली ने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि वो रोजे से है, लेकिन उसके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं। अली से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। अली के पास जितने पैसे थे वो इफ्तारी के लिए कुछ मीठा लेने के लिए थे, जिसके लिए उसका दिल कर रहा। लेकिन उसने सोचा,
मेरा रोजा तो घर जाकर खुलेगा, लेकिन अगर ये भूखा रहा तो क्या होगा? अल्लाह मुझे मुआफ नहीं करे। अली ने वो पैसे फकीर को दे दिए और कहा कि उससे अपनी जरूरत पूरी कर ले। फकीर ने दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। घर वापस आकर जब अली ने सारा वाकया अपनी माँ को बताया तो वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा तुमने आज सच्चा रोजा रखा, क्योंकि रोजा सिर्फ खुद को भूखा रखने का नाम नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी नाम है। पांचवा वाकया, मजदूर की कुर्बानी जिसको अली ने देखा और सबक सीखा। एक अमीर आदमी इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान पर बैठा था। हर किस्म के खाने मौजूद थे। अचानक उसने देखा कि उसके घर के सामने एक मजदूर बैठा था जिसके पास सिर्फ एक खजूर और पानी था। अमीर आदमी का दिल भर आया। उसकी ये हालत देखकर उसे परेशानी हुई और उसकी मदद का इरादा किया। इसने मजदूर को अपने साथ बैठाया और कहा, आज तुम मेरे साथ इफ्तार करोगे। मजदूर हैरान रह गया और बोला, साहब मैं कहाँ और आपका रतबा कहाँ? मैं रोजे से हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मैं मजदूरी करता हूँ, अगर कोई काम है तो मुझे दे दे। अमीर आदमी ने जवाब दिया, ये खैरात नहीं, ये बरकत है। रोजा हमें दूसरों के साथ बैठने और बराबरी का सबक देता है। आज हम सब बराबर हैं। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए और इस दिन दोनों ने साथ इफ्तार किया। अली ने उस रमजान में सीखा कि रोजा एक रूहानी तरबियत है जो सिर्फ एक महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए हमारे किरदार को बेहतर बनाता है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। अली की कहानी से लेकर रक्षा ड्राइवर की ईमानदारी तक हर वाकया एक नई तालीम देता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सब्र की अहमियत, ईमानदारी की कदर, दूसरों की मदद का जज्बा, अल्लाह पर तवक्कुल और ये सब बातें सीख नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है।